कि क्षण भर का सत्संग, साधु संग सर्वशास्त्र का है, बंगाली में है ये, चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य चरितामृत का है ये। साधु संग सर्वशास्त्र का है, और क्षण मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। साधु का निष्कपट भाव से अगर थोड़ी देर का भी संग कर लिया जाए, और इसका प्रमाण बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जिनके घरों में मैं 10 मिनट को गया और आज वो परम वैष्णव बन गए हैं। आज उनके घर में एकादशी, लड्डू गोपाल का अभिषेक, अर्चन, कीर्तन, उनका जीवन ही बदल गया। बस 10 मिनट में किसी के घर में गया, उनका घर नहीं अब मंदिर बन गया। ये होता है परिवर्तन, इसको कहते हैं। जब परिवर्तन होता है तो आपका फिर घर घर नहीं रहता, एक साधन कुटी हो जाती है, एक भजन कुटी हो जाती है, वो एक मंदिर बन जाता है। और आपका जीवन चलता फिरता तीर्थ बन जाता है। चलता फिरता तीर्थ। तीर्थ आपको पवित्र नहीं करते हैं, आपके जाने से तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। ऐसा जीवन हो जाता है साधु संग से। तो ऐसे गोकर्ण जी ने जो क्षण मात्र का साधु संग हुआ था, उस क्षण मात्र के साधु संग से वो गोकर्ण जी मिल गए। और जब उनको कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, कहीं कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था, जीवन का मार्ग नहीं मिल रहा था, तब गोकर्ण जी आ गए उनके पास। और ये धर्म वो चीज होती है, ये धर्म वो चीज होती है जब कुछ आपको सारी दुनिया छोड़ देती है, तब ये आपका हाथ पकड़ लेता है। ये वो चीज है। उस समय कोई आपका हाथ थामने को तैयार नहीं होता, आपको पूछने वाला कोई नहीं होता, आपसे बात करने वाला कोई नहीं होता। उस समय ये धर्म आपका हाथ पकड़ लेता है और टॉर्च की तरह प्रकाश करते हुए आपको मार्गदर्शन कर देता। और बड़ा सुंदर उपदेश किया है। ऐसे तो इसको गोकर्ण गीता के नाम से जाना जाता है। देह अस्तिमास रुद्रे अभिमतिम तजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच पश्यानि जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं जाया सुता सदा क्षणभंगनिष्ठं वैरागिरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषं जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। देखिए, कहने को ये 2 श्लोक हैं, लेकिन इनमें हमारे जीवन जीने के लिए जो सामग्री चाहिए वो सब दे दिया। अगर एक इंसान से पूछा जाए कि भाई एक बात बताओ, ये तुम्हारा 5 फुट का शरीर है, इसमें
5 लीटर रुधिर है, इसमें 20 लीटर पानी है, इसमें करीब 10 किलो मांस है, कुछ हड्डियां हैं, कुछ इसमें मलमूत्र भरा है। इनमें से तुम कौन सी चीज हो? तुम मल हो, मूत्र हो, रुधिर हो, या मांस हो, या हड्डी हो? तो मनुष्य कहेगा नहीं नहीं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं ये। इनमें से एक भी चीज बनने को मनुष्य तैयार नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गोकर्ण जी कह रहे हैं अपने पिताजी से। देह अस्थि मांस रुधिरे, शरीर में है क्या? इसमें मांस है, रुधिर है, अस्थियां हैं, हड्डियां। इस अभिमान को तुम छोड़ दो कि तुम इनमें से हड्डी हो, मांस हो, रुधिर हो, मल हो, मूत्र हो। नहीं, इस अभिमान को त्याग करो सबसे पहले कि मैं शरीर नहीं हूं। जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच। जब ये शरीर ही तुम नहीं हो तो शरीर के संबंधी तुम कहां से आओगे? इसलिए इस अभिमान को त्याग करो कि तुम ये शरीर हो, तुम शरीर नहीं हो। और ये कैसे होगा? किस साधन से होगा? बोले सेवस्व साधु पुरुषं जहि काम तृष्णा। बोले ये साधु सेवा से होगा। और क्या करो? अन्यस्य दोष गुण चिंतन मांसु मुक्त्वा। हमारी एक बीमारी बड़ी होती है, अपने बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन दूसरों के बारे में बड़ी बड़ी चर्चा करेंगे। भगवान के भक्त की पहचान होती है कि वो निंदा स्तुति से दूर रहता है। वो केवल अपना आत्मा अवलोकन करता रहता है, अपने मन की गति को देखता रहता है कि मेरे मन में चल क्या रहा है, मन की गति क्या है, मेरी इंद्रियां कहाँ जा रही हैं, मेरा मन कहाँ ले जा रहा है, मुझे कौन से मार्ग पे ले जा रहा है। कहो तो आप ध्यान रखना, अगर आप सावधान होकर के यहां नहीं बैठोगे तो आपका ये जो 80 किलो 70 किलो का वेट है ये तो यहां रखा है, लेकिन आप कहीं और ही है। ये वेट यहां रखा है, बराबर है, धरती का बोझ ये तो है, लेकिन आप नहीं है। और आप नहीं है तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपके कान नहीं सुनेंगे, आपकी आंखें नहीं देखेंगी। आप नहीं है तो आपकी आंखें नहीं देखेंगे, आप नहीं है तो आपके कान नहीं सुनेंगे। मैंने क्या बोला आपको पता ही नहीं। इसलिए शरीर तो रहे वृंदावन में, लेकिन तुम भी रहें, ये जरूरी है। शरीर तो बैठा रहे पांडाल में, लेकिन शरीर के साथ तुम भी बैठे रहें। कहो तो शरीर जो है वो किसी से लड़ाई कर रहा है, वो मन जो है किसी से झगड़ा कर रहा है, किसी से शिकायत कर रहा है, किसी से शिकवा कर रहा है। कोई 10 साल पुरानी बात चल रही है कि 5 साल पुरानी, या परसों की, या कल की, या परसों क्या होगा, और शरीर कथा में रखा है। इसलिए अन्यस्य दोष गुण चिंतन वासु मुक्ता। दूसरों की चर्चा कम से कम करो, भगवान की अगर चर्चा ही करनी है तो भगवान की करो। इसलिए पिताजी आप ऐसा करिए, वन को चले जाइए,
पिताजी ने कहा, बेटा मैं घर के अंधेरे कुएं में पड़ा रहा हूं, मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे वन में क्या करना चाहिए। बोले, पिताजी सबसे पहला काम ये करना, किसी संत की शरण में जाना। क्योंकि जब बसंत आता है तो प्रकृति सुंदर हो जाती है, और जब जीवन में संत आता है तो ये संस्कृति सुंदर हो जाती है। इसलिए पिताजी किसी संत के चरणों में तद्विद्धि प्रणपातेन पर प्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शी भी। और ये भी बताया कि कैसे संत के पास जाना है। केवल भेषधारी नहीं, तत्वदर्शी भी। अच्छा, तत्वदर्शी की पहचान क्या है? कैसे पहचाने कि यह तत्वदर्शी है? अच्छा, हम संसार में देखते हैं कि जिसका प्रेम जहां होता है अपना निवेश सारा वहीं करता है। चाहे पत्नी में प्रेम है तो पत्नी के लिए कीमती कीमती गहने लाता है, बढ़िया बंगला बनवाता है। पत्नी के लिए क्या क्या करता है, क्यों? क्योंकि उससे प्रेम है। अगर पुत्र से प्रेम है तो लोगों से झूठ बोलकर भी धन ला करके पुत्र की व्यवस्था करता है कि नहीं? लोगों को धोखा भी देता है। कितने लोग तो चोरी डकैती करके पुत्र के लिए धन इकट्ठा करते हैं। स्वयं नरक जाएंगे कोई चिंता नहीं, लेकिन पुत्र सुखी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुत्र से प्रेम है। ऐसे ही जो महापुरुष होते हैं, उनका तान, उनका मन, उनका धन, उनका सर्वस्व एकमात्र भगवान के लिए ही होता है। उनका सब कुछ किसके लिए है? ये प्रेम की पहचान है, ये तत्वदर्शी की पहचान है। क्योंकि उसने जान लिया कि सही बैंक में निवेश करने पर रिटर्न बढ़िया आता है। नहीं तो कहो तो कितनी बैंकों में लोग डाल देते हैं और वो सुना कि बैंक ही दिवालिया हो गया, गए काम से। इसलिए अपने मन का, अपनी चेतना का, अपनी बुद्धि का, अपने धन का, कौन कहता है कि कुछ साथ नहीं जाता है? आप भगवान वाली बैंक में जब जमा करते हैं तो आपका धन आपके साथ जाता है। इसलिए ये बैंक खाता ऐसा है कि ये बैंक खाता केवल धरती पर नहीं, आपकी मृत्यु के बाद भी पासबुक आपके साथ जाती है और इसमें रिटर्न भी जबरदस्त मिलता है। इसलिए निवेश कीजिए, राधा रस बिहारी जी के श्रृंगार में निवेश कीजिए। जो दर्शन करेगा आनंद में झूम जाएगा। राधा रस बिहारी जी के राग भोग में निवेश कीजिए। गौ माता के राशन में, गौ माता के चारे में निवेश कीजिए। गौ माता की सेवा में निवेश कीजिए। गौ माता को ठंडी ठंडी हवा मिले, बढ़िया बढ़िया गौ माता को खाने पीने को मिले। और किस में निवेश करें? और संतों को सेवा कीजिए। संत